हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में उत्तरार्ध असार्वधातु प्रकरण हमारा चल रहा है। उत्तरार्ध असार्वधातु प्रकरण में दृशिर प्रेक्षणे धातु हमारे बीच में है। दृशिर प्रेक्षणे धातु में इर का अनुबंध हो जाता है और जिन जिन धातुओं के अंत में इर होता है और उनका अनुबंध हो जाता है, उन धातुओं के लिए विशेष कार्य होता है। लेकिन दृश धातु उस विशेष में भी विशेष है, इसलिए दृश धातु की चर्चा भी आपके बीच में रखते हैं और इर अनुबंध जब होगा उसकी भी चर्चा हम आपके बीच में करेंगे। तो अभी हमारी जो प्रसंग चल रहा है, सूत्र हमारे बीच में आया था सण नटा सिदंतात्युपधा ददर्शा। इस सूत्र में दर्शाया गया था कि सिडंत धातु हो, अनिट धातु हो, नामी उपदा में हो तो उसके लिए सिच न होकर सण होता है। लेकिन चौथा नियम बनाया था अदृशः, अर्थात दृश्य धातु नहीं होना चाहिए। तो यही वो दृश्य धातु है जिसके लिए व्यक्तिगत रूप से निषेध किया गया है। इस दृश्य धातु को छोड़कर अन्य कोई भी तालब्य सकार वाली धातुएं आएंगी तो उसके लिए सण होगा, सिच नहीं। लेकिन उस सूत्र में इस धातु का ही नाम से उल्लेख करके निषेध किया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ अरुण भैया स्टॉप कर जो दो विकरण रिकॉर्डिंग। होना है वह भी हमारे बीच में रहेगा। तो सबसे पहले हम इस दृश्य धातु की चर्चा आपके बीच में कर रहे हैं जिसमें इर का अनुबंध हुआ है। तो सबसे पहले प्रश्न उठाया अदृशः इति किम, दृश्य धातु ना हो ऐसा क्यों कहा। तो हमारे बीच में आ गई दृश्य प्रेक्षणे जिसमें इर का अनुबंध हुआ और दृश्य बचा हुआ है। दृश्य धन दी, ये हमारे बीच में स्थिति है। सबसे पहला सूत्र लगेगा हमारे लिए सिजद्यतन्याम। उस सूत्र के माध्यम से सिच विकरण सिच प्रत्यय किया जाएगा। और सृज धातु में इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रेकारा रे सूत्र से इटके आगम की प्राप्ति थी, परंतु तालब्य सकारांत धातुओं में इट का आगम नहीं होता है, ऐसा पूर्व सूत्र निषेध परक आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी स्थिति है दृश्य धन सिच अर्थात सा और दी अर्थात दा, ये स्थिति हमारे बीच में। अब सूत्र हमारे बीच में आता है सृजी दृशो रागमो कारा स्वरात परे धुटी गुण वृद्धि स्थाने। ये नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है और इस सूत्र की थोड़ी विशेषता समझिएगा। दो धातु के ये सूत्र है, सृज और दृश।
ये सूत्र का नियम केवल 2 धातुओं के लिए ही है, अन्य धातुओं के लिए नहीं। इस सूत्र में कहा जा रहा है सृज और दृश इन दोनों धातुओं में अकार आगमः, आकार का आगम होता है। क्या क्या व्यवस्था होना चाहिए? स्वरात परो, वे आकार का आगम कहाँ होता है? स्वर से परे। अब स्वर से परे होता है और कहाँ होता है? कहते गुण धुटी गुण वृद्धि स्थाने, सामने धुट हो और गुण और वृद्धि का स्थान हो। अब इस सूत्र के माध्यम से जो बहुत सारी हमारी शंकाएं हमारे बीच में बैठी हुई हैं, उन शंकाओं का समाधान अब आपके बीच में होने जा रहा है। ये सूत्र कह रहा है सृज धातु और दृश धातु के अंत स्वर के बाद आकार का आगम होता है स्वरात परो। स्वर से परे आकार का आगम होता है। क्या क्या शर्त है? कहते धुटी धुट हो, गुण वृद्धि स्थाने, गुण और वृद्धि का स्थान होने पर। सृजी दिशो स्वरात परो अकारागमो भवति, गुण वृद्धि स्थाने धुटी परे। अब धुट क्या है? तो जो सिच है वह धुट है। उस सिच के होने पर अब दी प्रत्यय लेकर आए। अब प्रश्न हमारे बीच में बहुत दिनों से शंका के रूप में आपके बीच में आ रहा है। जहां आपसे कहा जाता था कि द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी, ये गुण का निषेध करता है। फिर आपके बीच में कहा जाता था सर्वेषाम् आत्मने सार्वधातु के नुत्तमे पंचम्या। इस सूत्र के माध्यम से आत्मने पद में गुण का निषेध होता है और द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी, द्विवचन और बहुवचन में परस्मय पद में गुण का निषेध होता है। लेकिन गुण के निषेध के साथ प्रश्न आपके तरफ से आ जाता था कि ये सूत्र तो सार्वधातुक के लिए है और हमारा प्रसंग असार्वधातुक चल रहा है। इस असार्वधातुक के प्रसंग में द्विवचन और बहुवचन में गुण का निषेध कैसे? तो यहां पर फिर वही वाली बात कहा जा रहा है, सूत्र में यही बात कहा जा रही है, दुटी गुण वृद्धि स्थान है। जहां गुण का स्थान हो, जहां वृद्धि का स्थान हो, धुट धुट तो होना चाहिए। धुट होगा तभी ये कार्य करेगा। लेकिन धुट के साथ साथ गुण का स्थान हो अथवा वृद्धि का स्थान हो। वृद्धि का स्थान जब आएगा उसकी भी चर्चा हम करेंगे। यहां पर गुण का मतलब ये है कि जो दृश्य धातु है, दृश्य, उस दृश्य धातु की उपदा में यहाँ पर रिरी है और उपदा में रिरी है तो नामिनस चोपदाया लघो सूत्र से गुण होगा। लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती है कि गुण कहाँ होगा? कहते द्वित्व बहुत्योश्च परस्मयी, सूत्र से द्विवचन और एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में परस्मय पद में गुण नहीं होता है, यानी कि एक वचन में होता है। तो यहां पर अंतिम स्वर क्या है? अपना अंतिम स्वर है दृश्य में रहने वाली रिरी और उसके बाद में है तालब्य सकार। तो तालब्य सकार से पहले रिरी के बाद आकार का आगम हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा अनतिक्रमण कर लें दृश्य धातु को। दा रिरी सा और सिच किया है तो फिर सा और दी में से बचा है दा। ये हमारी स्थिति है।
और ये हमारी स्थिति होने पर हम अंत स्वर के बाद में आकार का आगम करने का आदेश हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो जो दृश्य धातु में रिरी है, उस रिरी के बाद में आकार का आगम हो जाएगा। अब आकार का आगम होने पर हमारी स्थिति है द्र दा रिरी, आकार का आगम अ, फिर धातु संबंधी तालव्य सकार सा, और उसके बाद में सिच प्रत्यय संबंधी सा और दी प्रत्यय संबंधी दा। ये हमारे पास में स्थिति है। और ऐसी स्थिति होने पर अब रिरी के सामने आकार है, और रिरी के सामने आकार होने पर यहां पर रिरी को र आदेश हो जाएगा र में वर्णा, और र में वर्णा सूत्र से उस रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। अब यहां पर उपदा में आपने आकार का आगम किया है, मानी आकार का आगम किया है अंत स्वर के बाद, और अंत स्वर के बाद में जो आकार का आगम किया है, अब वो उपदा स्थान पर आकार है, सा के पहले आकार है, तो आकार को हम दीर्घ कर देंगे। जो पूर्व में असच दीर्घा सूत्र से हम दीर्घ करते चले आए हैं, तो यहां पर भी इसको दीर्घ कर देंगे, क्योंकि ये अनिट धातु है। तो जो आकार का आगम किया है, उस आकार के आगम को दीर्घ कर देंगे तो आ हो जाएगा। दा रिरी को रा आदेश कर दिया है, तो रा, और यहाँ पर दृश्य आ के बाद में दृश्य का सा और सा है। तो पीछे सूत्र अपन पढ़े थे छसोश्च। छसोश्च सूत्र कहता है छकार और तालव्य सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होता है, और मूर्धन्य सकार आदेश होने के बाद में सडो का से सामने दंत सकार के होने पर सा और ढा को का आदेश होता है। तो जो धातु संबंधी दृश्य जिसके स्थान पर आपने मूर्धन्य सकार आदेश किया था, उस मूर्धन्य सकार के स्थान पर का आदेश हो जाएगा, और का के सामने सिच संबंधी दंत सकार है, तो नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र के माध्यम से उस सिच के सकार को मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा। फिर अपन एक सूत्र पढ़े थे सिचा, सिच के लिए दी और सी के होने पर ईट का आगम होता है, ईट, तो अपन ईट कर देंगे। धातु के आदि में अपन अट का आगम करते ही आए हैं सार्वधातुक धातुक से, अड धात्वादिर क्रियातिपत्ति, अडागमो अट का आगम करते ही चले आए हैं। अट धात्वादिर हस्तन्य दत्तन्य क्रियातिपत्ति सु, उत्तर से अट का आगम हो जाएगा, और सभी व्यंजन मस्वरम परवर्णम नए से जोड़ देंगे, तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाएगा अद्राक्षित। अब अद्राक्षित कैसे बना, एक बार पुनः हम रिवीजन कर लें। दृशिर प्रेक्षणे धातु है, दृशिर प्रेक्षणे धातु में इर का अनुबंध हो जाता है, दृश्य बचती है। अब इर का अनुबंध होने पर क्या होता है, ये अभी हमने आपके बीच में चर्चा नहीं की है, जो करेंगे। तो यहाँ पर तो जो सूत्र आया था अपने बीच में, वह सूत्र कहता था सण निटः सिदंतात युपधात ददर्शा। इस सूत्र में कहा था कि दृश्य धातु को छोड़कर
सिडंत धातु हो तो क्षण विकरण होता है, तो ये दृश धातु थी इसलिए वह सूत्र तो लगेगा नहीं, तो सिजद्य तन्याम सूत्र से सिच होगा। और सिच होने के बाद में इट के आगम की प्राप्ति थी। इडागमो सार धातु कस्यादि व्यंजनादे रकारादे, तो इट के आगम की प्राप्ति का भी निषेध हो जाता है। और उसके बाद में ये नया सूत्र हमारे बीच में आया, सृजी दृशो रागमो कारा स्वरात परो धुटी गुण वृद्धि स्थाने। गुण और वृद्धि का स्थान हो और सृज और दृश धातु हो तो इनके अंत स्वर के बाद आकार का आगम होता है। तो आकार का आगम कहाँ करें? दृश के सकार के पूर्व यानी कि रिरी के बाद। अब रिरी के बाद हमने आकार का आगम किया है, तो रिरी के सामने असवर्ण मिला, तो असवर्ण मिलने पर रम वर्णः सूत्र से रिरी के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा। रा आदेश कर दिया है। अब यहाँ पर उपदा में आकार दिख रहा है, आकार का आगम किया वो उपदा के स्थान पर हुआ है। उपदा के स्थान पर नहीं हुआ मतलब अंत तालब सकार से पूर्व आगम हुआ है। तो जहां आगम हुआ वो उपदा स्थान कहलाता था, तो उपदा में अब आकार मिला तो फिर सूत्र पढ़ेंगे अपन दीर्घा। उपदा में रहने वाले आकार को दीर्घ होता है, तो यहाँ पर शर्त मिलने पर उसको दीर्घ कर दिया गया। और उसके बाद में जो सिचाह सूत्र था उससे ईट का आगम कर दिया गया। दी और सी के आदि में ईट होता है। अब तालप सकार को छसोश्च सूत्र से मूर्धन्य सकार आदेश किया गया। और मूर्धन्य सकार आदेश करने पर एक सूत्र था सडो का से। सा और ढाको का आदेश होता है सा पड़े रहने पर। तो फिर हमने जिसको मूर्धन्य सकार आदेश किया था उसको ककार आदेश कर देंगे। फिर नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्ता सी सम नु विसर्जनीय शांतरोपी सूत्र से जो सिच है उच्च सिच के सा को मूर्धन्य सकार आदेश कर देंगे। धातु के आदि में अट धात्वादिर हेस्तन्य दत्तन क्रियाति पत्ती सु सूत्र से अट का आगम कर देंगे। पदांते दुटाम प्रथमा सूत्र से जो दी है उसको ता आदेश कर देंगे। और परस्पर में सभी व्यंजन मत्सरम परवर्णम नए के माध्यम से जोड़ देंगे। तो पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो जाता है अद्राक्षीत। ये पहला प्रयोग हमारा सिद्ध हो गया। अब इसके आगे की चर्चा हम करेंगे, क्योंकि ये सूत्र जो कहता है सृजी दृशो रागमो कारः स्वरात परो धुटी गुण वृद्धि स्थाने, ये कहता है धुट पड़े रहने पर लेकिन गुण और वृद्धि के स्थान पर आदेश होता है। तो यहाँ पर गुण का स्थान क्या है? कहते गुण का स्थान यही है कि लामिनस चोपदाया लगो से यहाँ पर गुण होना था, और नहीं तो कहीं वृद्धि भी हो सकती थी, तो गुण का स्थान मिल गया। और अंत स्वरात, अंत स्वर के सामने अपने को आकार का आगम करना है, तो आकार का आगम हो जाएगा। आकार के आगम होने पर ऋ के स्थान पर रा आदेश हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। और उसके बाद में अस्य दीर्घ लगेगा तो उससे दीर्घ भी हो जाएगा, लेकिन सिचा सूत्र नहीं लगेगा, उससे ईट का आगम नहीं होगा। और ईट का आगम नहीं होने पर जो स्थिति थी वह हमारे बीच में रहेगी। अब वो स्थिति पर जो छसोश्च सूत्र है वह लगेगा। और छसोश्च सूत्र क्या कहता है कि छा और सा को
तालव्य सकार को और छकार को मूर्धन्य सकार आदेश होता है। अब यहाँ पर मूर्धन्य सकार आदेश हमने कर दिया, लेकिन सडो का से इसलिए नहीं लगेगा कि सामने अब सा नहीं है, तवर्ग है, ताम है, तो तवर्ग का ताम होने पर फिर तवर्ग से टवर्गा टवर्गा, टवर्ग का योग है तवर्ग के साथ। तो यहाँ पर जो ताम का ता है वो मूर्धन्य सकार के कारण टकार रूप आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा दूसरा आद्राष्टाम। ध्यान रखना, आद्राष्टाम। और फिर अन के स्थान पर ओस आदेश हो जाएगा, अन के स्थान पर ओस। अब यहां पर उस आदेश हुआ, उसमें से क्या बचा? अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना, जो दृश्य धातु थी उस दृश्य धातु के सा के स्थान पर तो अपन ने मूर्धन्य सकार आदेश कर दिया, लेकिन सिचा कहां गया? कहते हैं धुटस्य धुटी, धुट से धुट के परे रहने पर जो सिच है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर द्विवचन में उस सिच के सा का लोप हो गया है। बहुवचन में अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा, सूत्र के माध्यम से अन के स्थान पर उस आदेश हो जाएगा। अब उस आदेश हो गया है, तो उस आदेश होने पर यहां पर सामने धुट के सामने धुट नहीं है, इसलिए सिच का लोप नहीं हुआ। और सिच का लोप नहीं होगा तो फिर छछोस्य सूत्र लगने के बाद में सडो का से सूत्र से उस मूर्धन्य सकार को जो सिच का सा है तालब दंत सकार, उसको का के निमित्त से नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी सम नु विसर्जनीय शांतरूपी से मूर्धन्य सकार आदेश हो जाएगा, और अन के स्थान पर जो उस किया है वो उसमें जाके मिल जाएगा रसकार और विसृष्टा। और बाकी पूरा काम जो हमने किया है वो कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा आद्राक्षु। ध्यान रखना, बहुत सहज और सरल है। अद्राक्षित में जो काम किया है अद्राष्टाम, इसमें सिचा सूत्र नहीं लगा है और धुटस्य धुटी लग गया है। फिर अद्राक्षु में अन्य उस सिजभ्यस्त विदा दिव्यो भुवा सूत्र लगा है, और सडो का से और नामी कर परा प्रत्यय विकारा गमस्तासी समनु विसर्जनीय यह सूत्र लगकर अद्राक्षु यह प्रयोग सिद्ध हुआ है। मध्यम पुरुष के एक वचन में दी और सी में एक सही काम होता है, तो अद्राक्षी ही रसकारी और विसृष्टा। फिर अद्राष्टम, फिर अद्राष्ट, फिर अम आएगा तो अद्राक्षम, फिर अद्राक्ष आद्राक्षा आद्राक्षाव आद्राक्षम आद्राक्षव आद्राक्षम ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब दृश्य धातु की चर्चा हो गई, सूत्र संबंधी शंका समाधान पूरा हो गया कि दृश्य धातु को छोड़कर सण विकरण होता है। तो यहाँ पर दृश्य धातु थी इसलिए सण न होकर सिच हुआ, और सिच संबंधी कार्य यहाँ पर हो चुका है। अब आगे जो सृजियो दृशो ऐसा जो बताया गया था उस सृज धातु की चर्चा करेंगे। और अभी तो धातु को जो इर अनुबंध किया है वह कार्य अभी नहीं किया, वह भी कार्य होगा, वो आगे आएगा उसका प्रसंग, इसलिए उसको आगे करेंगे। तो
तो यहाँ पर केवल इतना समझना कि सृजी दृशो रागमो कारा स्वरात परो धुटी गुण वृद्धि स्थाने। सृज धातु और दृश धातु के आकार का आगम होता है स्वर से परे, धुट के होने पर गुण और वृद्धि के स्थान पर। तो यहाँ पर नामिनस चोपदाया लघु सूत्र से गुण का स्थान है, माने गुण होना है। रिरी थी उपदा में, इसलिए गुण होना है, उसकी प्रवृत्ति चल रही है। और यहाँ पर जो मैंने आपसे दुत्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र से निषेध परक कार्य कहा था, वह यहाँ पर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आकार का आगम हो चुका है, यानी कि दुत्व बहुत्योस्य परस्मयी सूत्र की यहाँ पर प्रवृत्ति नहीं रही। या यूं कहेंगे कि गुण और वृद्धि का स्थान यानी कि रिरी है, उपदा में लघु नामी है, उसके लिए गुण की प्राप्ति है, गुण होता है, गुण होना चाहिए था, उसके स्थान पर आकार का आगम हुआ है, ऐसा जानना चाहिए। शेष चर्चाएं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।